गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल आर फाइन। बेटा ये जो मेरा वीडियो है ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 8th क्लास का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है डीलिंग विद कंप्यूटर वायरस। इस पे बेस्ड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने वायरस का मीनिंग बताया, आपको कंप्यूटर वायरस बताया है। तो इसको देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, जिससे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेटा ये जो मैंने आपको PDF यहाँ मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वो लर्न वेल पब्लिकेशन की हाईटेक वर्ल्ड नेम से बुक है, उसी के फर्स्ट चैप्टर की PDF ये आपको स्क्रीन पे आपकी शो हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। किस तरह से कंप्यूटर वायरस स्प्रेड होते हैं, ठीक है, हम किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं कंप्यूटर वायरस को। देखिए जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय वायरस, वायरस का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ वायरस, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द वायरस, वायरस की फुल फॉर्म देखी थी हमने फर्स्ट वीडियो में, है ना। और कंप्यूटर वायरस क्या होता है, व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, क्या नहीं कर सकता है कंप्यूटर वायरस। अब आज जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखेंगे हाउ डज़ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड, किस तरह से हमारा कंप्यूटर वायरस स्प्रेड होता है। तो इसमें आ जाते हैं अपन हाउ डज़ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड पे। कंप्यूटर देखिए जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड होता है, अगर वो किसी मेटल पे लगा हुआ है तो वो उस पर 7 to 8 आवर्स तक रहता है। मेटल पे कितनी देर रहता है, 7 to 8 आवर्स रहता है मेटल पे। अब 7 to 8 आवर्स के ड्यूरिंग अगर हम उस मेटल को टच कर देते हैं तो वो हमारे हैंड पे आ जाता है, रेप्लिकेट होता है वायरस। बताया था मैंने आपको पार्ट 1 में, वायरस रेप्लिकेट होता है तो वो हमारे हैंड पे आया। अब हैंड को अपन ने नोज़ पे लगाया तो वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। इस तरह से कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है। अगर वो बेटा उस हाथ से हमने हैंड वॉश नहीं किया और हमने खाना खा लिया या कुछ और आइटम खा लिया, ईट कर लिया, अगर उसके थ्रू हमारे पेट में गया है फूड पाइप से डायरेक्ट, जब तो उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। वो हमारा पेट जो होता है उसमें इतना एसिड होता है कि वो वायरस वहीं किल हो जाता है और मोशन के थ्रू टेक आउट हो जाता है बॉडी से। लेकिन यदि वो हमारे पेट में नहीं गया है और हमारे फूड पाइप और हमारा जो ब्रीथिंग पाइप है पास पास में होते हैं हमारे थ्रोट में, तो अगर वो ब्रीथिंग पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है तो वो हार्मफुल ज़्यादा होता है। तो अब अपन देखते हैं कंप्यूटर वायरस कैसे स्प्रेड होता है। कंप्यूटर वायरस बिगेन टू वर्क एंड स्प्रेड वेन एवर यू स्टार्ट अप द इन्फेक्टेड प्रोग्राम। से स्टार्ट करता है ये कंप्यूटर वायरस बिगेन टू वर्क करना और फैलना कैसे स्टार्ट होता है, वेन एवर यू स्टार्ट अप द इन्फेक्टेड प्रोग्राम, जब भी अपन किसी इन्फेक्टेड प्रोग्राम या एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन that contains the viruses will place the virus in memory every time the program is run, जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तब। once the virus is copied onto the computer memory, यदि एक बार वायरस की कॉपी बन जाती है कंप्यूटर मेमोरी में, इट मे गेट प्रोग्राम्ड टू अटैच टू अदर एप्लीकेशंस, तो ये क्या करता है दूसरी एप्लीकेशंस के साथ में अटैच हो जाता है। और दूसरी एप्लीकेशन कहाँ होती है, अपनी डिस्क पर या फोल्डर पे। इट में ऑल्सो इन्फेक्ट अ नेटवर्क, और इसके अलावा ये नेटवर्क को भी इन्फेक्ट कर सकता है। दीज वायरसेस बिहेव इन डिफरेंट वेज। अब जो वायरसेस होते हैं वो डिफरेंट वेज से बिहेव करते हैं। सम स्टे एक्टिव ओनली टिल द इन्फेक्टेड एप्लीकेशन इज रनिंग, कुछ तो कब एक्टिव रहते हैं जबकि इन्फेक्टेड एप्लीकेशन रन करती है। दे बिकम इनएक्टिव एंड द कंप्यूटर शट डाउन, और इनएक्टिव हो जाते हैं जब भी हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है। जब अदर वायरसेस ऑपरेट एवरी टाइम, और कुछ वायरसेस क्या होते हैं, ऑपरेट हमेशा रहते हैं जब भी आप स्टार्ट करते हो अपने कंप्यूटर को। आफ्टर दे हैव इन्फेक्टेड अ सिस्टम फाइल और नेटवर्क, जब भी हमारा सिस्टम फाइल या नेटवर्क इन्फेक्ट हुआ उससे जब, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर वायरस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे फैलना चालू होता है, ये एप्लीकेशन के थ्रू फैलता है। पहले कंप्यूटर की मेमोरी में अटैक करता है, मेमोरी में अटैच जो भी दूसरी फाइल्स होती हैं उन पे अटैक करता है और उनको भी इन्फेक्टेड कर देता है। सेकंड कैसे बिहेव होता है डिफरेंट वे से ये, तो जब हमारा कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव मोड में ही एक्टिव रहते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट रहता है तभी एक्टिव रहते हैं, और कंप्यूटर शट डाउन होता है तो इनएक्टिव हो जाते हैं। और कुछ वायरसेस क्या कैसे स्प्रेड होते हैं, उनको मतलब नहीं होता कंप्यूटर स्टार्ट या शट डाउन, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिम्टम्स ऑफ अ कंप्यूटर वायरस। बेटा देखो कोरोना वायरस के जैसे हमारे सिम्टम्स होते हैं कि उसमें अपन को फीवर आता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, कफिंग हो जाती है, कोल्ड होता है, हेडेक होता है। तो इसी तरह से जो हमारे कंप्यूटर वायरस है उसके भी कुछ सिस्टम होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिम्टम होता है कंप्यूटर रन स्लोवर देन यूजुअल। कंप्यूटर क्या होता है बेटा, धीरे धीरे वर्क करता है। यूजुअली वो फास्ट चलता था, अब वो कैसे वर्क करने लगा, स्लोवर। कंप्यूटर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और इट लुकअप फ्रिक्वेंटली, और उसको अपन जल्दी जल्दी देख सकते हैं। द कंप्यूटर क्रैशेज एंड देन इट रीस्टार्ट एवरी फ्यू मिनट्स। कंप्यूटर क्या हुआ, क्रैश हो गया और हर थोड़ी देर में रीस्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर डू नॉट वर्क करेक्टली, जो भी एप्लीकेशंस है कंप्यूटर पे वो वर्क नहीं कर पा रही हैं अच्छे से।
डिस्क ड्राइव्स जो है एक्सेसिबल नहीं है, इनएक्सेसिबल हो गई हैं, तो मीन्स उसमें वायरस है। अनयूजुअल एरर मैसेजेस अगर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं तो वो भी एक वायरस का सिम्टम है। डिस्टॉर्डर्ड मेन्यूज और डायलॉग बॉक्सेस स्क्रीन पे शो होते हैं, वो भी एक वायरस का सिम्टम है। यू कैन नॉट प्रिंट आइटम करेक्टली अपन आइटम को प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। डबल एक्सटेंशन हो जाता है किसी भी अटैचमेंट का जो कि रिसेंटली ओपन हुए हैं, जैसे जेपीजी हो जाता है GIF EXE। न्यू आइकन्स अपीयर ऑन द डेस्कटॉप दैट यू डिडंट प्लेस देयर और द आइकन्स आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी रिसेंटली इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। न्यू आइकन्स अपीयर होने लगते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। स्ट्रैंड साउंड और म्यूजिक प्ले होने लगता है अनएक्सपेक्टेडली, बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगती है। प्रोग्राम डिसअपियर फ्रॉम द कंप्यूटर, प्रोग्राम डिसअपियर हो जाता है इवन दो यू डिडंट इंटेंशनली रिमूव द प्रोग्राम, अगर आपने इंटेंशनली रिमूव नहीं करा तो भी वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। अब कंप्यूटर वायरसेस मेनली कितनी टाइप के होते हैं, देखिए ये होते हैं अपने मेनली 4 टाइप के। फर्स्ट होता है बूट सेक्टर वायरस, 5 टाइप के होते हैं ये। फर्स्ट होता है बूट सेक्टर, सेकंड प्रोग्राम वायरस, थर्ड मैक्रो कंप्यूटर वायरस, फोर्थ वन इज मल्टी पैट्रियट वायरस, फिफ्थ वन इज पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो फर्स्ट आते हैं अपन बूट सेक्टर वायरस क्या होते हैं। बूट सेक्टर इज द एरिया ऑफ द कंप्यूटर दैट इज एक्सेस्ड व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, जो कि कब एक्सेस होता है, जबकि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है जब। अब बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट दिस पार्ट, बूट सेक्टर वायरस किसको इन्फेक्ट करेंगे, कंप्यूटर की बूट को, ड्राइव्स के सेक्टर्स को। दिस अलाउ द वायरसेस टू स्प्रेड फास्ट एंड कॉज डैमेज, और इसके कारण क्या होता है, वायरस स्प्रेड होता है फास्टली और जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम डैमेज होने लगता है। वंस द बूट सेक्टर इज इन्फेक्टेड, एक बार यदि बूट सेक्टर इन्फेक्टेड हो गया है तो वायरस कहाँ लोड हो जाता है, मेमोरी में, व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट। दिस वायरस देन इन्फेक्ट बूट सेक्टर्स ऑन फ्लॉपीज और अदर रिमूवेबल मीडिया। बूट सेक्टर वायरसेस हैव बिकम लेस कॉमन एज फ्लॉपी डिस्क हैव बिकम रेयरर। क्या होते हैं बूट सेक्टर वायरस, लेस कॉमन होते हैं फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा में, कम क्या होते हैं ये, बहुत कम आते हैं। द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग बूट सेक्टर वायरस इज टू इंश्योर दैट फ्लॉपी डिस्क आर राइट प्रोटेक्टेड। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, आपकी राइट प्रोटेक्टेड होती है। बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग बूट सेक्टर वायरस इज टू इंश्योर फ्लॉपी डिस्क आर राइट प्रोटेक्टेड एंड यू नेवर स्टार्ट योर कंप्यूटर विद एन अननोन फ्लॉपी डिस्क। अपन अननोन फ्लॉपी डिस्क के साथ में कभी भी कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ बूट सेक्टर वायरस आर पॉलीबूट बी, फॉर्म, डिस्क कीलर, मैकलिंग्लो एंड स्टोन्ड, ये हमारे क्या हैं, मेनली बूट सेक्टर वायरस है। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोग्राम वायरस पे। अब प्रोग्राम वायरस किसको इन्फेक्ट करेंगे, अपने प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम्स क्या होती है, अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी होती है, जिनका कुछ एक्सटेंशन होता है। तो द फाइल इन्फेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स फाइल्स दैट कंटेन एग्जीक्यूटेबल कोड लाइक .exe, .com, .dil, .bin, .sys एंड मैनी मोर फाइल्स। सम फाइल इन्फेक्टर्स आर मेमोरी रेजिडेंट्स, कुछ फाइल इन्फेक्टर क्या होते हैं, अपने मेमोरी रेजिडेंट होते हैं। दिस मीन्स दैट द वायरस विल स्टे इन मेमोरी, वायरस कहाँ स्टे करेगा, मेमोरी में, एंड कंटिन्यू टू इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम, और दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करेगा। अदर फाइल इन्फेक्टर वायरसेज ओनली इन्फेक्ट द फाइल्स व्हेन दे आर एग्जीक्यूटेड। कुछ फाइल इन्फेक्टर वायरसेज केवल और केवल किसको इन्फेक्ट करते हैं, फाइल्स को, जबकि वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। द फाइल इन्फेक्टर वायरसेज कैन कॉज इरिवर्सिबल डैमेज। फाइल इन्फेक्टर वायरसेस क्या के कारण क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होता है फाइल्स का। बाय ओवर राइटिंग द फाइल्स इट परमानेंटली डिस्ट्रॉयज द कंटेंट ऑफ दीज फाइल्स। परमानेंटली क्या हो जाता है बेटे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंटेंट। सम फाइल वायरसेस ऑपरेट एज ईमेल वॉर्म वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स एज वेल, यू विल लर्न अबाउट दीज लेटर। ये जो हमारे कुछ वायरसेस हैं, जैसे ईमेल वॉर्म वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या होंगे, अपने हार्मफुल प्रोग्राम्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको भी अपन देखेंगे अभी आगे। द ओनली वे टू distinct file from the file viruses is to ensure that the files affected with the viruses are deleted and restored if they have been taken from the back. Example of non-file infector viruses include Jerusalem and Cascade. Jerusalem और Cascade क्या होते हैं, अपने फाइल इन्फेक्टर वायरसेस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वन इज मैक्रो कंप्यूटर वायरस। क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, अपना सेट होता है कमांड्स का, जो कि यूज़र के थ्रू रिटर्न होता है और एग्जीक्यूटेड होता है लेटर, मतलब बाद में। उसको पहले लिखा जाता है, एग्जीक्यूट बाद में किया जाता है, ठीक है। मैक्रो जो होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे कि वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए, वीबी के लिए। दिस वायरस इन्फेक्ट द मैक्रो फाइल्स एंड व्हेनेवर यू
any macro is executed, they show their effect by altering the macro code. The existence of the AutoEXEC macro make it possible to create many macro viruses. AutoEXEC macro is executed in response to some event and does not depend on the user command. User command पे ये depend नहीं करते हैं. Other existing macro viruses are those which replace command names like save, open, etc. जो other existing macro viruses हैं वो कौन से हैं? जैसे सेव, ओपन, ये सब क्या होते हैं? हमारे कमांड होते हैं. ये भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? मैक्रो वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं. अनलाइक द ऑटो मैक्रो विच कैन बी डिसेबल्ड, कमांड कैन नॉट बी डिसेबल्ड. अनलाइक द ऑटो मैक्रोज क्या होते हैं? खुद तो डिसेबल हो जाते हैं लेकिन इनके कमांड डिसेबल नहीं होते हैं. वंस द मैक्रो वायरस यूजेस दीज कमांड्स, यदि एक बार मैक्रो वायरस ने यूज़ कर लिया इन कमांड्स को, इट कैन कॉपी इटसेल्फ टू अदर फाइल्स. तो ये क्या होते हैं? कॉपी हो जाते हैं दूसरी फाइल्स में. एंड इवन डिलीट दोज फाइल्स, और यहाँ तक कि डिलीट भी कर देते हैं उन फाइल्स को. द ऑटो मैक्रो आर डिसेबल्ड इफ़ यू यूज़ द डिसेबल्ड ऑटो मैक्रोज. यदि अपन डिसेबल ऑटो मैक्रो का यूज़ कर लेंगे तो ऑटो मैक्रो क्या हो जाएगा? अपना डिसेबल हो जाएगा. इट कैन ऑल्सो बी डिसेबल्ड बाय होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की वाइल ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट. अ वर्ड डॉक्यूमेंट कैन नॉट कंटेन मैक्रोज. जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो मैक्रो कंटेन नहीं करता. ओनली वर्ड टेम्पलेट मैक्रो कंटेन करता है. You can mask a template as a document file to prevent it from infection. मैक्रो वायरसेस के एग्जाम्पल क्या इंक्लूड होंगे? जैसे W97M, WM नाइस डे एंड W97M ग्रूव, मल्टी पैट्रिएट वायरस. नेक्स्ट आते हैं अपन मल्टी पैट्रिएट वायरस पे. इसमें देखिए some computer viruses appear to behave like many other viruses and sometimes more than one type. कुछ कंप्यूटर वायरस कैसे वर्क करते हैं? कई बार एक से ज़्यादा बार. These are hybrids and are called as multi-patriot computer virus. Multi-patriot computer virus infect both boot record and program file. दोनों को इन्फेक्ट करते हैं ये, बूट रिकॉर्ड को भी और प्रोग्राम फाइल को भी. These are particularly difficult to repair. If the boot area has been sanitized but not the files. यदि हमने बूट एरिया को सैनिटाइज कर लिया, जैसे कि कोरोना वायरस में अपन सैनिटाइजेशन कर लेते हैं, वैसे ही अपन अगर बूट एरिया को सैनिटाइज कर लेते हैं लेकिन फाइल्स को नहीं करते हैं तो भी क्या होता है? इन्फेक्शन वुड रिकर. तो ये हमारा इन्फेक्शन क्या होता है? रिकर होता है इन द बूट एरिया. बूट एरिया में रिकर रहता है. क्यों? क्योंकि फाइल्स तो है ना वहाँ पर. द सेम होल्ड ट्रू फॉर सैनिटाइजिंग द प्रोग्राम फाइल्स. इफ द वायरस हैज़ नॉट बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बूट एरिया, एनी फाइल that you have sanitized will be infected again. दोबारा से वो इन्फेक्ट कर सकती है. मल्टीपेट्रेट वायरस क्या इंक्लूड करते हैं? 1/2, एम्पीरियर, एंथ्रेक्स एंड टेक्युला. ये एग्जाम्पल्स हैं मल्टीपेट्रेट वायरस के. नेक्स्ट आते हैं अपन पॉलीमॉर्फिक वायरस. क्या होते हैं? पॉलीमॉर्फिक वायरस आर रिटर्न इन सच अ वे दैट दे चेंज देयर कोड. ये खुद का कोड चेंज कर सकते हैं. वेन एवर दे पास टू अनदर मशीन, जब दूसरी मशीन से आप पास करते हो और अगर कोड चेंज हो गया तो वो किस टाइप का वायरस है? पॉलीमॉर्फिक. पॉलीमॉर्फिक वायरस इन्फेक्ट द कंप्यूटर. पॉलीमॉर्फिक वायरस इन्फेक्ट करेंगे कंप्यूटर को. कैसे करेंगे? ये एनक्रिप्टेड कॉपीज बना देंगे उसकी. दस मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एन एंटीवायरस स्कैनर. एंटीवायरस स्कैनर के लिए डिफिकल्ट होता है. फ्लोज इन द प्रोग्राम कोड मेक इट ईजी टू ट्रैक डाउन दिस वायरस. एनी डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम रिटर्न फॉर कॉजिंग डैमेज टू द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज मालवेयर. देखो मालवेयर की डेफिनेशन है. मालवेयर अपन किसे बोलते हैं? कोई भी डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो कि रिटर्न हो रहा है और जिसके कारण डैमेज कॉज हो रहा है, कंप्यूटर में लिखा जा रहा है उसके कारण डैमेज हो रहा है और नेटवर्क में भी हो रहा है डैमेज, उसको अपन क्या बोलते हैं? मालवेयर, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स. ये किसके एग्जाम्पल है? मालवेयर के एग्जाम्पल है. अब नेक्स्ट है हमारा अदर हार्मफुल वायरस, जिसको कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे. वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको फटाफट न्यू वीडियोस आपकी स्क्रीन पे शो होने लगेंगे. ओके, थैंक